अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं गुलाम रसूल और आप देख रहे हैं इंजीनियर गुलाम रसूल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि अगर आप लोग के घर का माइक्रोवेव ओवन ख़राब हो गया है तो आप लोग अपने घर में अपने माइक्रोवेव ओवन को खुद से घर में किस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। इसका मुकम्मल तरीक़ाकार आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, आप लोग के घर में किसी भी कंपनी का माइक्रोवेव ओवन है, अगर ये ख़राब हो जाता है, इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई फॉल्ट आ जाता है, तो आप लोग इसको घर में कैसे रिपेयर कर सकते हैं, इसका मुकम्मल तरीक़ाकार आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास ये जो ओवन है ना, इसके अंदर क्या मसला आया हुआ है। इसके अंदर मसला आया हुआ है कि ये ओवन हमारा यहाँ पर ऑन तो हो जाता है, लेकिन हमारा खाना ये गर्म नहीं करता। तो अगर आप लोग के भी ओवन के अंदर सेम यही मसला आया हुआ है, इस प्रॉब्लम को आप लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर अगर आप लोग का जो माइक्रोवेव ओवन है ये बिल्कुल ही ऑन ही नहीं होता, इसके अंदर पावर ही नहीं आती, फिर आप लोग अपने ओवन को किस तरीके से रिपेयर करेंगे, ये तमाम प्रोसीजर आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कम्प्लीटली सिखाने वाला हूँ। अगर आप लोग इस वीडियो को एंड तक देख लेंगे ना, तो आप लोगों को अपना माइक्रोवेव ओवन ठीक करना बिल्कुल अच्छे तरीके से आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इस वाले माइक्रोवेव ओवन का यहाँ पर फॉल्ट चेक कर लेते हैं, इसके अंदर क्या फॉल्ट आया हुआ है। देखिए, यहाँ पर इसके अंदर जो फॉल्ट है ना, वो यही है कि माइक्रोवेव ओवन हमारा यहाँ पर ऑन तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये खाना गर्म नहीं कर रहा। तो सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पर चेक करवा देता हूँ। तो चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मैं यहाँ पर सिंपली ढक्कन के अंदर ना थोड़ा सा यहाँ पर पानी ले लेता हूँ। तो आप लोग को यहाँ पर चेक करा देता हूँ। ये यहाँ पर हमारे पास ये आ चुका है पानी। तो मैं यहाँ पर इसके यहाँ पर बटन को ऑन कर लेता हूँ और इसके दरवाजे को खोल कर ना यहाँ पर सिंपली हम लोग यहाँ पर इसके अंदर रख देते हैं पानी, और मैं यहाँ पर इसको क्लोज़ कर देता हूँ। अब हम लोग यहाँ पर इसके पावर के यहाँ पर बटन को मैं ऑन कर लेता हूँ और माइक्रोवेव ओवन के बटन को भी मैं यहाँ पर ऑन कर लेता हूँ। देखिए, आप लोग के सामने यहाँ पर हमारा माइक्रोवेव ओवन यहाँ पर ये ऑन तो हो चुका है, इसकी लाइट भी यहाँ पर जल चुकी है और यहाँ पर ये घूम भी रहा है। हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। आप लोग के सामने आप लोग यहाँ पर देखिएगा, पानी यहाँ पर हमारा बिल्कुल भी गर्म नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पर चलो थोड़ी देर यहाँ पर रुककर चेक कर लेते हैं पानी हमारा यहाँ पर गर्म होता है या नहीं। अब दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है। सिंपली मैं यहाँ पर, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको 2 मिनट के लिए लगाया था, 1 मिनट यहाँ पर तकरीबन हो चुका है। इसको सिंपली मैं यहाँ पर बंद कर देता हूँ और इसको खोलकर हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं पानी यहाँ पर गर्म हुआ है नहीं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पानी एज इट इज़ यहाँ पर ऐसे का ऐसा मौजूद है, बिल्कुल ठंडा पानी, यानी कि जैसा रखा था सेम एज इट इज़ ऐसे ही पानी है। तो पानी हमारा यहाँ पर बिल्कुल भी गर्म नहीं हुआ। तो अब हम लोग यहाँ पर इसको खोलकर अंदर से चेक करेंगे कि इसके अंदर यहाँ पर क्या फॉल्ट आया हुआ है, तभी हम लोग यहाँ पर अपने इस माइक्रोवेव ओवन को यहाँ पर रिपेयर करेंगे। अगर आप लोग के घर में सेम यही प्रॉब्लम है तो इसका तरीकाकार भी मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ। अगर आप लोग का माइक्रोवेव ओवन बिल्कुल ही ऑन ही नहीं होता, इस प्रॉब्लम को आप लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर समझाऊंगा। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले ना आप लोगों ने अपने माइक्रोवेव ओवन के यहाँ पर तार को निकाल लेना है, क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर हाई वोल्टेज होते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले इसकी तार को निकाल लेना है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर अपने माइक्रोवेव ओवन को यहाँ पर खोलेंगे। अब खोलेंगे कैसे, यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा घुमा लेता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर इसका एक नट यहाँ पर यानी कि पेच यहाँ पर लगा हुआ है, और यहाँ पर इसके पीछे भी यहाँ पर चंद पेच लगे हुए हैं। इनको आप लोग यहाँ पर खोलेंगे तो इसका जो ऊपर का कवर है ना, ये आसानी के साथ जो है ना वो बाहर आ जाएगा। मैं आप लोग को यहाँ पर चेक करा देता हूँ। एक पेच यहाँ पर लगा हुआ है, एक यहाँ पर लगा हुआ है, एक यहाँ पर और यहाँ पर, और 2 साइड पर यहाँ पर लगे हुए हैं। तो जल्दी से मैं आप लोग के सामने इन पेचेस को खोल लेता हूँ। तो फिर हम लोग यहाँ पर इसके ऊपर के कवर को यहाँ पर रिमूव करेंगे। अब देखें दोस्तों, मैंने यहाँ पर इसके जो पेच इसके अंदर लगे हुए थे ना पीछे की तरफ, यहाँ पर मैंने तमाम पेच इसके यहाँ पर खोल दिए हैं। इनको मैं यहाँ पर साइड पर रख देता हूँ। अब आप लोगों ने यहाँ पर करना क्या है, आप लोगों ने ना यहाँ पर इसके कवर को खोलने के लिए ना इसके कवर को इस तरीके से पकड़ करना, इसको यहाँ पर पीछे की तरफ पुश करना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर इसको पीछे की तरफ पुश करेंगे तो इसका जो कवर है ना, ये आसानी के साथ जो है ना वो खुल जाएगा, और इसको मैं साइड पर रख देता हूँ। अब देखें, हमारा माइक्रोवेव ओवन तो यहाँ पर जो है ना वो खुल चुका है। इसके कवर को हम लोगों ने यहाँ पर रिमूव कर दिया गया। अब मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर आप लोग को चेक करा देता हूँ। यहाँ पर ये इसके अंदर की मशीन आ चुकी है, इसको भी मैं यहाँ पर जो है ना वो सेट कर लेता हूँ। अब देखिए दोस्तों, ओवन को तो हम लोगों ने यहाँ पर खोल लिया है। अब हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं हमारे ओवन के अंदर ऐसा कौन सा फॉल्ट आया हुआ है जिसकी वजह से ओवन हमारा यहाँ पर खाना गर्म नहीं कर रहा, या फिर अगर आप लोग का ओवन बिल्कुल ही ऑन ही नहीं हो रहा, इस प्रॉब्लम को आप लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर इसके फॉल्ट पर यहाँ पर बात कर लेते हैं।
देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ना इसके अंदर के ना यहाँ पर फ्यूज़ को चेक करेंगे। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ना एक ये फ्यूज़ लगा हुआ है। तो अगर आप लोग का यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, हमारा माइक्रोवेव ओवन यहाँ पर ऑन तो हो रहा है ना, लेकिन खाना गर्म नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप लोग का माइक्रोवेव ओवन बिल्कुल ही ऑन ही नहीं हो रहा, तो सबसे पहले आप लोगों ने ना इसके यहाँ पर ये फ्यूज़ लगा हुआ है, इसके फ्यूज़ को चेक करना है। इसका फ्यूज़ यहाँ पर सही है या ख़राब हो चुका है। मैं आप लोग को यहाँ पर इसका जो फ्यूज़ है ना वो चेक करवा देता हूँ। इसका फ्यूज़ तो बिल्कुल ठीक है। अगर आप लोग का ओवन बिल्कुल ही ऑन ही नहीं हो रहा, तो सबसे पहले ना आप लोगों ने उसके फ्यूज़ को चेक करना है। अगर उसका फ्यूज़ ख़राब होगा तो फिर आप लोगों ने उसके फ्यूज़ को रिप्लेस कर देना है, चेंज कर देना है। तो आप लोग के माइक्रोवेव ओवन के अंदर पावर आ जाएगी। और फिर अगर आप लोग का माइक्रोवेव ओवन खाना गर्म नहीं करता, इस फॉल्ट को हम लोग यहाँ पर आगे चलकर देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसके फ्यूज़ को चेक करने का तरीकाकार देखते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर माइक्रोवेव ओवन के फ्यूज़ को चेक करने का तरीका ये है कि आप लोगों ने ना यहाँ पर मल्टीमीटर ले लेना है और इसको ना आप लोगों ने सिंपली बजर मोड के ऊपर सेलेक्ट कर लेना है, जहाँ पर इसकी बीप बजती है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसकी यहाँ पर बीप बज रखी है। आप लोगों ने यहाँ पर करना क्या है, एक प्रोब आप लोगों ने यहाँ पर इसकी एक यहाँ पर टर्मिनल पर रखनी है और दूसरी दूसरे पर। देखें आप लोग के सामने हमारे यहाँ पर जो है ना मल्टीमीटर के अंदर बजर बज रहा है। इसका मतलब यह है कि हमारा जो फ्यूज़ है ना ये बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर कंटिन्यूटी मौजूद है। लेकिन अगर आप लोग के फ्यूज़ के अंदर यहाँ पर कंटिन्यूटी ना आए, आप लोग का बजर मोड पर यहाँ पर जो है ना वो बीप ना बजे, ये बजर ना बजे, इसका मतलब ये होगा कि आप लोग का जो फिर ये फ्यूज़ होगा ना ये ख़राब होगा। इसको आप लोगों ने यहाँ पर सिंपली आप लोग इसको यहाँ पर थोड़ा सा पुश करेंगे ना, ये बाहर आ जाएगा। तो आप लोगों ने इसको चेंज कर देना है। ये 20 से 30 रुपए का आप लोग को मार्केट से आसानी के साथ मिल जाएगा। तो ये तो बात हो गई अगर आप लोग के माइक्रोवेव ओवन के अंदर पावर ना आए, यानी कि ऑन ना हो। अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अगर आप लोग का माइक्रोवेव ओवन यहाँ पर सिंपली अगर खाना गर्म ना करे तो फिर क्या करना है। अच्छा, मैं आप लोग को यहाँ पर यह बता देता हूँ, अगर आप लोग के पास सीरीज़ बोर्ड है ना, यानी कि सीरीज़ लैंप है, मैं आप लोग को यहाँ पर चेक करा देता हूँ। ये मेरे पास सीरीज़ बोर्ड है, तो इसको भी आप लोग सीरीज़ बोर्ड की मदद से भी चेक कर सकते हैं। आप लोगों ने यहाँ पर दोनों प्रॉब्स यहाँ पर इसके दोनों टर्मिनल पर लगा देनी है। देखें बल्ब हमारा यहाँ पर ऑन हो चुका है। इसका मतलब ये है कि ये फ्यूज़ बिल्कुल ठीक है। अगर यहाँ पर बल्ब ऑन ना होता तो फ्यूज़ हमारा यहाँ पर ये ख़राब होता। तो आप लोग इसको मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं और सीरीज़ बोर्ड की मदद से भी चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों, हमारे यहाँ पर इस वाले ओवन के अंदर सिंपली यहाँ पर पावर तो आ रही है, यानी कि ऑन तो हो रहा है हमारा ओवन, लेकिन ये खाना गर्म नहीं कर रहा। तो अब इस प्रॉब्लम को आप लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर इस चीज़ को देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, ये मैं आप लोग को यहाँ पर बारी बारी इनके बारे में गाइड कर देता हूँ। अब दोस्तों, यहाँ पर ये जो माइक्रोवेव ओवन है ना, इसके अंदर यहाँ पर जो मेन कंपोनेंट्स है ना, यहाँ पर इसके जो है ना 3 से 4 मेन कंपोनेंट्स हैं, इसको हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। इनमें से कोई ना कोई एक कंपोनेंट यहाँ पर लाजमी ख़राब होगा या फिर उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, तभी ये माइक्रोवेव ओवन हमारा जो है ना ये खाना गर्म नहीं कर रहा, लेकिन ऑन तो हो रहा है। तो खाना गर्म ना करने की वजह यही है कि इनमें से कोई एक कंपोनेंट यहाँ पर जो है ना या तो डैमेज हुआ पड़ा है, ख़राब हुआ पड़ा है, या कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर इसके अंदर ये लगा हुआ है एक कैपेसिटर। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसके अंदर ये हाई वोल्टेज यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है। इसको सिंपली हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे और कैपेसिटर के साथ ना यहाँ पर एक ये डायोड लगा हुआ है, ये भी हाई वोल्टेज यहाँ पर डायोड लगा हुआ है। इसको भी सिंपली हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे, ये सही है या ख़राब है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ना एक यहाँ पर भी आप लोग ये देख सकते हैं, ये भी एक यहाँ पर इसके अंदर फ्यूज़ लगा हुआ है। हो सकता है इसका ये वाला फ्यूज़ ख़राब हो, इसकी वजह से भी हो सकता है इसके जो है ना ये हमारे पास जो इसका ट्रांसफार्मर है ना, कि यहाँ पर इसके कैपेसिटर से वोल्टेज ट्रांसफार्मर की तरफ जा ही नहीं रहे, कि अगर इसका ये वाला फ्यूज़ ख़राब होगा तो इसको भी हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। और यहाँ पर एक है, यहाँ पर जो मेन हमारा यहाँ पर कंपोनेंट है ना, वो है यहाँ पर इसका ये मैग्नेट्रॉन। अगर यहाँ पर इसका मैग्नेट्रॉन ही ख़राब हुआ पड़ा है तो फिर यहाँ पर ये खाना गर्म नहीं करेगा, क्योंकि हीटिंग जो होती है ना वो हाई फ्रीक्वेंसी जो निकलती है वो इसी के अंदर से निकलती है। इसको भी चेक करने का मुकम्मल तरीकाकार मैं आप लोग को यहाँ पर बताऊँगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसके जो है ना कैपेसिटर को बाहर निकाल लेते हैं, या फिर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो ऊपर ही लगा हुआ है ना वो है इसका ये फ्यूज़। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसके फ्यूज़ को चेक करेंगे। हर ओवन के अंदर ना यहाँ पर इसके कैपेसिटर से एक तार जाती है इसके यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर के अंदर, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं जाती, बल्कि इसके अंदर एक फ्यूज़ लगा होता है। फ्यूज़ के ज़रिए यहाँ पर हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर सप्लाई जाती है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसके जो है ना ये टर्मिनल को यहाँ से जो है ना इसके मैं यहाँ से इसको बाहर निकाल लेता हूँ। देखें आप लोगों के सामने मैंने यहाँ पर इसके जो है ना वो बाहर निकाल लिया है इसके टर्मिनल को, और यहाँ पर इसकी एक तार यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं ये फ्यूज़ के साथ लगी हुई है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसके अंदर ना एक
फ्यूज़ लगा होता है, फ्यूज़ को चेक करेंगे कि कहीं इसका फ्यूज़ तो ख़राब नहीं होगा। इसको खोलने का बिल्कुल ही आसान तरीका है। यहाँ पर ये प्लास्टिक का जो है ना वो क्लिप है, इसको आप लोग यहाँ पर थोड़ा-सा इसके सुराख के अंदर देकर इसको ऊपर की तरफ पुश करेंगे ना, तो आसानी के साथ यहाँ पर इसका जो ये फ्यूज़ है ना ये बाहर आ जाएगा। देखें आप लोगों के सामने ये आसानी के साथ खुल गया है। तो हम लोग यहाँ पर दोस्तों चेक कर लेते हैं। आप लोग दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर जो है ना वो एक स्प्रिंग टाइप का यहाँ पर फ्यूज़ लगा हुआ था, जो कि यहाँ पर टूटा हुआ है आप लोग के सामने ही। देखें यहाँ पर ना फ्यूज़ इस तरीके से काम करता है कि यहाँ पर ये वाली जो इसकी तार है ना वो इसके यहाँ से होती हुई इसके अंदर एक फ्यूज़ सा लगा होता है, वो शायद अंदर से इसका जल गया है और स्प्रिंग भी यहाँ पर जो है ना इसकी टूट गई है। वो यहाँ पर इसके इस वाले टर्मिनल पर यानी कि इस लोहे वाले क्लिप के अंदर लगा हुआ होता है, और ये वाला जो टर्मिनल है ना क्लिप है वो लगा होता है यहाँ पर ट्रांसफार्मर के अंदर। फिर ट्रांसफार्मर के अंदर सप्लाई जाती है। लेकिन जब यहाँ पर इसका ये फ्यूज़ ही टूटा पड़ा है और इसकी स्प्रिंग भी टूटी पड़ी है फ्यूज़ की, तो जाहिर सी बात है जो इसकी सप्लाई है वो कैपेसिटर से यहाँ पर इसके ट्रांसफार्मर तक जा ही नहीं रही। तो जाहिर सी बात है फिर यहाँ पर मैग्नेट्रॉन के अंदर भी यहाँ पर सप्लाई नहीं जाएगी और हमारा जो है ना ये खाना गर्म नहीं करेगा। देखें यहाँ पर ये ऑन तो हो रहा था, लेकिन फ्यूज़ इसका यहाँ पर ख़राब है। फ्यूज़ की वजह से सिंपली यहाँ पर हमारा जो है ना ये ऑन नहीं हो रहा। तो हम लोग यहाँ पर मार्केट से जो है ना एक फ्यूज़ लेकर आएंगे और फ्यूज़ हम लोग यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, तो फिर चेक करेंगे हमारा माइक्रोवेव ओवन यहाँ पर खाना गर्म करता है या नहीं। तो सिंपली दोस्तों मैं यहाँ पर मार्केट से ना इसका एक फ्यूज़ लेकर आता हूँ, क्योंकि सबसे पहला फॉल्ट हमें यहाँ पर ये मिल चुका है कि इसका फ्यूज़ ख़राब है। तो ये तो लाजमी बात है कि फ्यूज़ तो हमें यहाँ पर चेंज करना ही पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर मार्केट से डायरेक्ट फ्यूज़ नहीं लाना चाहते तो आप लोग घर में एक अपना फ्यूज़ बना भी सकते हैं। यानी कि मैं यहाँ पर इसकी स्प्रिंग को यहाँ से जो है ना वो निकाल देता हूँ, और आप लोग ना यहाँ पर एक बारीक सी वायर लेंगे जो कि थोड़ी सी तो मोटी होगी लेकिन ज़्यादा पतली नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर से ना हाई वोल्टेज करंट गुजरता है और ये काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर हाई वोल्टेज होते हैं। हम लोग यहाँ पर इसके कैपेसिटर को भी चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग एक बारीक सी वायर यहाँ पर इसके इस वाले टर्मिनल पर लगाएंगे और फिर यहाँ से इस वाले टर्मिनल पर इसको बंद करके हम लोग यहाँ पर इसके जो है ना पॉइंट पर लगा देंगे इसके क्लिप को। तो फिर हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि यहाँ पर हमारा जो ये ट्रांसफार्मर है ना इसके अंदर करंट जाता है या नहीं और हमारा खाना गर्म होता है या नहीं। तो आप लोग यहाँ पर जो है ना अपना फ्यूज़ घर में भी बना सकते हैं बारीक सी वायर से, और अगर आप लोग चाहें तो सेम मार्केट से आप लोग यहाँ पर एक फ्यूज़ भी लाकर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं सिंपली ऐसे ही करता हूँ कि मैं मार्केट से ना एक इसका फ्यूज़ लेकर ही आ जाता हूँ। हम लोग यहाँ पर फ्यूज़ लगाकर फिर चेक करेंगे कि यहाँ पर हमारा ये जो ट्रांसफार्मर है ना इसके अंदर करंट जाता है या नहीं, क्योंकि आप लोगों के सामने सबसे पहले हमें यहाँ पर फॉल्ट मिल चुका है कि इसका जो फ्यूज़ है ना ये सिंपली यहाँ पर ख़राब था। तो सेम मार्केट से मैं यहाँ पर इसका जो है ना एक फ्यूज़ लेकर आता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर मैं मार्केट से एक नया फ्यूज़ लेकर आया हूँ, आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। तो ये जो फ्यूज़ होता है ना ये हाई वोल्टेज फ्यूज़ होता है, यानी कि हमारा जो पुराना फ्यूज़ था ना ये था 5 kV का, तो ये भी 5 kV तक के लोड को बर्दाश्त करेगा। ये भी हमारे पास हाई वोल्टेज जो है ना वो फ्यूज़ है। इसको मैं आप लोग को यहाँ पर चेक भी करा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर सीरीज़ के यहाँ पर बोर्ड को सिंपली ऑन कर लेता हूँ। तो हम लोग यहाँ पर इसको सीरीज़ के ज़रिए चेक करेंगे। इसके अंदर कंटिन्यूटी होनी चाहिए, यानी कि सीरीज़ का लैंप हमारा यहाँ पर ऑन होना चाहिए। तो एक तार मैंने एक प्रॉपर लगा दी है, दूसरी मैं यहाँ पर दूसरे पर लगाता हूँ। तो आप लोग के सामने सिंपली हमारा जो बल्ब है ना ये यहाँ पर ऑन हो गया है, यानी कि हमारा फ्यूज़ बिल्कुल ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपली दोस्तों अब क्या करता हूँ, तो जो पुरानी यहाँ पर ये तारें लगी हुई थी ना, तो सिंपली इसको मैं यहाँ पर इसके अंदर से निकाल देता हूँ। ये वाली तार जो हमारे यहाँ पर लगी हुई थी पुराने फ्यूज़ की, और जो नया फ्यूज़ है ना इसकी एक वायर को सिंपली हम लोग यहाँ पर जिस टर्मिनल से निकाला है सेम उसी टर्मिनल पर वापस लगा देते हैं। तो मैं यहाँ पर इसकी तार को सिंपली इसके अंदर इंसर्ट कर लेता हूँ। तो ये तार मैंने यहाँ पर इसके अंदर सिंपली इंसर्ट कर दी है। अब दूसरा जो यहाँ पर इसकी तार है ना ये हम लोग यहाँ पर इसके जो यहाँ पर ट्रांसफार्मर का यहाँ पर जो इसका वो बना हुआ है ना लोहे का क्लिप, इसके अंदर सिंपली हम लोग यहाँ पर इसको इंसर्ट कर देते हैं। तो सिंपली दोस्तों हमारा यहाँ पर आप लोग के सामने सबसे पहले हमारा फ्यूज़ ख़राब था, तो फ्यूज़ हम लोगों ने यहाँ पर इसके अंदर रिप्लेस किया। तो अब हमारा जो ओवन है ना इसके अंदर खाना गर्म होना चाहिए। तो आप लोग के सामने देखें मैंने यहाँ पर इसके क्लिप को यहाँ पर जो है ना वो ट्रांसफार्मर के क्लिप के अंदर लगा दिया है और इसको हम लोग यहाँ पर अंदर कर देते हैं। अब हमारा यहाँ पर ये वाला जो फॉल्ट था ना ये तो बिल्कुल ठीक हो चुका है आप लोग के सामने ही। अब हम लोग यहाँ पर इसको ऑन करके दोबारा से चेक करेंगे कि फ़ॉल्ट हमारा ख़त्म हो गया है और खाना हमारा गर्म होता है या नहीं। तो सिंपली मैं यहाँ पर ना इसको सीधा कर लेता हूँ। अब दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर इसके अंदर फ्यूज़ को तो इंसर्ट कर दिया है, मैंने यहाँ पर इसको बिजली के अंदर भी लगा लिया है। अब सिंपली हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं कि अब हमारा यहाँ पर जो पानी है ना सिंपली ये गर्म होता है या नहीं। तो दोबारा से मैं यहाँ पर इसके अंदर पानी को रख देता हूँ और अब हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे पानी हमारा यहाँ पर गर्म होता है या नहीं। तो मैं यहाँ पर सिंपली इसको ऑन कर लेता हूँ।
तो देखिए हमारा यहाँ पर ओवन ऑन तो हो चुका है। अब दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर आप लोगों के सामने इसका जो फ्यूज़ था ना वो ख़राब था, फ्यूज़ हम लोगों ने यहाँ पर रिप्लेस किया, यानी कि नया फ्यूज़ डाल दिया इसके अंदर, हाई वोल्टेज फ्यूज़। तो अब देखते हैं हमारा यहाँ पर जो पानी है ना ये गर्म होता है या नहीं। देखें एक फ़ॉल्ट तो हम लोगों ने यहाँ पर इसका ढूंढ लिया है। अगर यही फ़ॉल्ट था तो हमारा यहाँ पर पानी गर्म होना चाहिए। अगर हमारा पानी गर्म नहीं होता तो फिर हम लोग यहाँ पर इसके बाकी के कंपोनेंट्स को चेक करेंगे, उसके अंदर तो कोई ख़राबी नहीं हुई पड़ी, तो फिर हम लोग यहाँ पर और चीज़ों को देखेंगे। लेकिन हमारा यहाँ पर फ्यूज़ हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया। अब हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं पानी हमारा यहाँ पर गर्म होता है या नहीं। तो यहाँ पर तकरीबन जो है ना वो चंद सेकंड हो चुके हैं। हम लोग यहाँ पर 2-4 सेकंड और रुक कर चेक कर लेते हैं पानी हमारे यहाँ पर कुछ ना कुछ गर्म हो जाए। देखें यहाँ पर तकरीबन 1 मिनट हो चुका है, तो मैं यहाँ पर सिंपली इसको बंद कर देता हूँ। तो अब हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं पानी हमारा यहाँ पर गर्म हुआ है या नहीं। तो मैं यहाँ पर इसको बाहर निकाल कर चेक कर लेता हूँ पानी। देखें दोस्तों पानी हमारा यहाँ पर बिल्कुल भी गर्म नहीं हुआ, बिल्कुल एज इट इज़ पानी ठंडा का ठंडा पड़ा है, यानी कि जैसा रखा था। तो यानी कि फ्यूज़ का तो यहाँ पर इसके अंदर मसला था ही, फ्यूज़ के अलावा भी इसके अंदर कोई ना कोई और भी मसला आया हुआ है, उसको भी हम लोगों को यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर दोबारा से इसकी तार को जो है ना वो निकाल देता हूँ बिजली से, और अब हम लोग यहाँ पर इसके बाकी कंपोनेंट्स को भी चेक करते हैं। तो आप लोग के सामने इसका एक फ़ॉल्ट तो हम लोगों ने यहाँ पर दूर कर दिया, लेकिन अभी भी हम इसके अंदर कोई ना कोई और फॉल्ट आया हुआ है, उसको भी हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं। इसको मैं दोबारा से एडजस्ट कर लेता हूँ। देखें हम लोगों ने यहाँ पर फ्यूज़ को तो सिंपली यहाँ पर लगा दिया था, लेकिन हमारा ओवन यहाँ पर नहीं चला। अब हम लोग यहाँ पर इसके बाकी कंपोनेंट्स को भी चेक कर लेते हैं। देखें दोस्तों यहाँ पर सिंपली सबसे आसान तरीका ये है इसके यहाँ पर कंपोनेंट्स को चेक करने का। आप लोगों ने यहाँ पर करना क्या है, इसके यहाँ पर जो मैग्नेट्रॉन के यहाँ पर ये जो दोनों तारे हैं ना, इनको आप लोगों ने इसके टर्मिनल से सिंपली यहाँ पर निकाल देना है, क्योंकि ये निकालना ज़रूरी है, क्योंकि इनके अंदर कंटिन्यूटी मौजूद होती है, इसके अंदर कॉइल लगा होता है। तो अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या चीज़ चेक करेंगे, यहाँ पर एक लगा हुआ है हाई वोल्टेज डायोड। आप लोग को यहाँ पर ये वाला डायोड नज़र आ रहा होगा, इसको आप लोगों ने चेक करना है। ये आप लोग कैसे करेंगे, आप लोगों ने मल्टीमीटर को बज़र मोड पर सिंपली यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अब हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको बज़र मोड पर सिंपली सेट कर लेता हूँ। देखें आप लोग को यहाँ पर मल्टीमीटर की बीप की आवाज़ आ रही होगी। अब दोस्तों यहाँ पर डायोड को चेक करने का ये तरीका है, यहाँ पर कैपेसिटर के यहाँ पर ये जो इसके यहाँ पर 2 टर्मिनल है ना, ये बेसिकली एक ही टर्मिनल है। आप लोग यहाँ पर किसी पर भी यहाँ पर एक प्रॉप को लगा सकते हैं, और दूसरी प्रॉप को ना आप लोगों ने यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर ये जा रही है, यहाँ पर जो इसका यहाँ पर ये डायोड है ना, इसकी दूसरी वायर लगी हुई है इसकी बॉडी के अंदर। यहाँ पर ये दूसरी बॉडी के अंदर यानी कि पेज के अंदर आप लोगों ने यहाँ पर अपने दूसरे प्रॉप को लगाना है। अगर आप लोगों के यहाँ पर मल्टीमीटर के अंदर से बीप की आवाज़ आती है या कोई भी रीडिंग शो होती है, इसका मतलब ये होगा कि ये आप लोगों का जो डायोड है ना ये ख़राब है। लेकिन अभी यहाँ पर कोई भी बीप की आवाज़ भी नहीं आ रही और ना ही कोई रीडिंग शो हो रही, तो आप लोगों ने तारों को तब्दील करके भी यहाँ पर सेम ऐसे ही यहाँ पर चेक करना है। अगर आप लोग को यहाँ पर कोई बीप की आवाज़ आए या रीडिंग शो हो, तो इसका मतलब आप लोग का डायोड ख़राब होगा। जबकि यहाँ पर इसके डायोड के अंदर से कोई बीप की आवाज़ नहीं आ रही और ना ही कोई रीडिंग शो हो रही मल्टीमीटर के अंदर, तो ये डायोड बिल्कुल ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं इसके कैपेसिटर को। तो कैपेसिटर को चेक करने के लिए ना सबसे पहले मैं यहाँ पर इसकी जो तार है ना, यानी कि जो फ्यूज़ की वायर है, वो मैं यहाँ पर इसके अंदर से निकाल लेता हूँ। अब हम लोग यहाँ पर इसके कैपेसिटर को चेक करते हैं। कैपेसिटर के अंदर भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसके 2 टर्मिनल हैं। दोनों टर्मिनल्स के अंदर आप लोगों ने यहाँ पर जो है ना वो इसके मल्टीमीटर की दोनों तारों को लगा देना है। तो आप लोग को दोस्तों यहाँ पर आवाज़ आ रही होगी, इसके अंदर से ना बीप की आवाज़ आ रही है और यहाँ पर ये कुछ रीडिंग शो हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये कैपेसिटर बिल्कुल ही ख़राब है, ये डैमेज हुआ पड़ा है, इसके अंदर कोई ना कोई फॉल्ट वगैरह मौजूद है, क्योंकि कैपेसिटर के अंदर से बीप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए और यहाँ पर इसके अंदर कोई रीडिंग भी शो नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये कैपेसिटर ख़राब है, फॉल्टी है। आप लोग देख सकते हैं आप लोग को यहाँ पर रीडिंग भी शो हो रही है और मल्टीमीटर से बीप की आवाज़ भी आ रही है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो ये जो कैपेसिटर है ना, ये बिल्कुल ही मुझे लगता है ख़राब है। मैं यहाँ पर इसको तसल्ली के लिए ना इसको अंदर से जो है ना वो बाहर निकाल लेता हूँ, तभी हम लोग यहाँ पर इसको और अच्छे तरीके से चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका यहाँ पर एक ये नट लगा हुआ है, इसको मैं यहाँ पर पेचकस की मदद से जो है ना वो इस तरीके से इसको खोल लेता हूँ। हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे, क्योंकि ये जो मसला है ना, इसके अंदर से जो कैपेसिटर है ना, ये बीप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अगर बीप की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब ये है कि हमारा यहाँ पर जो कैपेसिटर है ये ख़राब है, क्योंकि ये हाई वोल्टेज कैपेसिटर होते हैं, तो ये ख़राब है। अगर ये इसके अंदर से बीप की आवाज़ आएगी तो जाहिर सी बात है ये वर्क नहीं करेगा, ये ख़राब होगा। इसके अंदर का जो यहाँ पर ऑयल है ना, समझ लो फिर वो लीक हो गया। तो हम लोग यहाँ पर जो है ना इसको खोल कर
बाहर निकाल कर ही तसल्ली के साथ चेक कर लेते हैं। तो आप लोगों के सामने दोस्तों मैंने यहाँ पर जो है ना इसको बाहर निकाल लिया है। यहाँ पर ये लगी होती है इसकी एक पतरी, तो पतरी के अंदर ये जो है ना वो बंधा होता है। आप लोगों ने पतरी को खोल लेना है। और यहाँ पर ये है हमारा कैपेसिटर। तो मैं यहाँ पर इसकी जो तारें हैं ना यहाँ से मैं इसको निकाल लेता हूँ, इसको बाहर। इसकी तारों को हम लोग यहाँ पर सिंपली अलग अलग कर देते हैं। तो यहाँ पर इसका जो क्लिप है ना वो काफ़ी सख्त लगा होता है। इसको आप लोग थोड़ा सा ज़ोर लगाएंगे ना तो इसका क्लिप यहाँ पर जो है ना वो बाहर आ जाएगा। तो क्लिप हमारा यहाँ पर जो है ना वो बाहर आ चुका है। अब हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं। देखें यहाँ पर ये लगा होता है इसका हाई वोल्टेज डायोड, तो ये भी आप लोगों ने चेक करना होता है, और कैपेसिटर को भी। अब हम लोग यहाँ पर दोबारा से कैपेसिटर को अच्छे तरीके से यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पर इसको सीरीज़ बोर्ड की मदद से भी चेक कर सकते हैं, मल्टीमीटर की मदद से भी। देखिए यहाँ पर बीप की आवाज़ आ रही है, तो मैं यहाँ पर अब इसको अच्छे तरीके से चेक कर लेता हूँ। देखें आप लोगों के सामने यहाँ पर ये मल्टीमीटर से बीप की आवाज़ आ रही है, रीडिंग भी शो हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये लाजमन हमारा जो कैपेसिटर है ना ये ख़राब है। और डायोड को चेक करने का सेम यही तरीका है। देखें यहाँ पर जो इसके ये जो टर्मिनल है ना ये दोनों एक ही टर्मिनल हैं, यानी कि ये वाला एक टर्मिनल है, ये जो दो इसके यहाँ पर टर्मिनल बने हुए हैं और ये दो भी एक ही है। तो मैं यहाँ पर इसका एक प्रॉप जो है ना एक टर्मिनल पर लगाता हूँ और दूसरी डायोड के दूसरी साइड पर। तो आप लोग देख सकते हैं डायोड से कोई भी बीप की आवाज़ भी नहीं आ रही, ना ही कोई रीडिंग शो हो रही। इसका मतलब है कि डायोड तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन कैपेसिटर हमारा यहाँ पर ख़राब है, क्योंकि कैपेसिटर के अंदर से भी बीप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए और ना ही कोई रीडिंग शो होनी चाहिए। तो यानी कि कैपेसिटर हमारा यहाँ पर बिल्कुल ही ख़राब है। अब दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर करना क्या है, आप लोगों ने भी अपने कैपेसिटर को सेम एज इट इज़ चेक करना है। अगर आप लोग का कैपेसिटर ख़राब है तो ये बीप की आवाज़ देगा, और मैं आप लोग को यहाँ पर सीरीज़ बोर्ड की मदद से भी इसको चेक करवा देता हूँ तसल्ली के लिए। तो ये हमारे पास यहाँ पर सीरीज़ वायर के यहाँ पर तारें हैं, इसको मैं आपस में टच करवाता हूँ। देखें लैंप हमारा ऑन हो गया, तो मैं यहाँ पर इसको इसके दोनों टर्मिनल पर लगाता हूँ। देखें आप लोग के सामने लैंप हमारा यहाँ पर ऑन हो गया, यानी कि ये ख़राब है, क्योंकि लैंप हमारा यहाँ पर ऑन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये कैपेसिटर हमारा यहाँ पर ख़राब हुआ पड़ा है। अब दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर करना क्या है, मार्केट से ना सेम आप लोगों ने जो है ना वो इस साइज़ का या फिर सेम इस वोल्टेज का आप लोगों ने हाई वोल्टेज कैपेसिटर लेकर आना है। आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं हाई वोल्टेज कैपेसिटर है ये, और ये 2100 वोल्टेज तक का है। तो आप लोगों ने जो है ना कोशिश करनी है सेम इतना ही आप लोग को कैपेसिटर मिल जाए और इतने ही वोल्ट का मिल जाए, लेकिन अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो गया तो तब भी काम करेगा आप लोग का कैपेसिटर। तो अब मैं क्या करता हूँ, मार्केट से जो है ना एक हाई वोल्टेज ओवन का कैपेसिटर सिंपली लेकर आता हूँ। जी तो दोस्तों यहाँ पर मैं मार्केट से जो है ना हाई वोल्टेज कैपेसिटर लेकर आया हूँ माइक्रोवेव ओवन का। हम लोग यहाँ पर इसको निकाल कर जो है ना वो चेक कर लेते हैं कि ये जो है ना हमारा सही है या ख़राब है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर अपनी तसल्ली के लिए इसको चेक भी करेंगे। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये 2100 वोल्टेज है, ये हमारा जो है ना इस वाले ओवन से निकला था, ये भी 2100 वोल्टेज का है। इसका जो है ना वो माइक्रो फ़ारेनहाइट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 0.90 है, और इस वाले की हमारे पास 0.84 है। तो यहाँ पर ये थोड़ा बहुत फ़र्क भी हो तो कोई इतना इशू नहीं है, बस आप लोग के पास हाई वोल्टेज कैपेसिटर होना चाहिए ओवन का। तो हम लोग यहाँ पर जो है ना इस वाले ख़राब कैपेसिटर को रख देते हैं साइड पर, और इस वाले को हम लोग यहाँ पर जो है ना वो चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पर मल्टीमीटर की मदद से भी आप लोग को यहाँ पर चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग बजर मोड पर सबसे पहले इसको चेक करेंगे। तो मैं यहाँ पर आप लोग को चेक करा देता हूँ। दोनों टर्मिनल को मैं यहाँ पर इसके दोनों प्रोप्स को दोनों टर्मिनल पर लगाता हूँ। देखें आप लोग के सामने यहाँ पर कोई हमारे पास बीप की आवाज़ भी नहीं आ रही और ना ही कोई इसकी रीडिंग शो हो रही है। तो अगर कोई रीडिंग शो होती या फिर बीप की आवाज़ आती तो ये ख़राब होता। तो आप लोग के सामने मैंने यहाँ पर इस नए वाले कैपेसिटर को आप लोग को चेक कराया है। पुराने वाले कैपेसिटर को जैसे ही मैं यहाँ पर लगाऊंगा देखें बीप की आवाज़ भी आएगी और रीडिंग भी शो होगी। देखें बीप आ रही है और रीडिंग भी यहाँ पर ये शो हो रही है। इसका मतलब ये पुराने वाला ख़राब है। और आप लोग को अगर ये नज़र आ रहा हो ना तो इसके अंदर का ना यहाँ पर ये देख चमक आप लोग को नज़र आ रही होगी। इसके अंदर जो इसका ऑयल होता है ना वो भी शायद लीक हो गया है, जिसकी वजह से ये ख़राब हो गया है हमारा ये हाई वोल्टेज कैपेसिटर। तो ये वाला जो कैपेसिटर है ना अब हम लोग यहाँ पर इसके अंदर लगाएंगे। अब देखें दोस्तों कैपेसिटर हमारा ख़राब था, अब हम लोग यहाँ पर कैपेसिटर को चेक करेंगे, लेकिन साथ के साथ तसल्ली के लिए हम लोग अब इसके मैग्नेट्रॉन को भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है हम लोग यहाँ पर कैपेसिटर को भी रिप्लेस करें तब भी हमारा यहाँ पर ये खाना गर्म ना करे। हो सकता है मैग्नेट्रॉन ख़राब हो, क्योंकि जैसे मैंने फ्यूज़ को रिप्लेस किया तो फ्यूज़ तो ख़राब था कि इसका यहाँ पर, फिर बाद में इसका कैपेसिटर भी ख़राब निकल आया। अब कैपेसिटर चेंज करेंगे तो बाद में पता लगेगा मैग्नेट्रॉन ख़राब है। तो हम लोग इसके मैग्नेट्रॉन को भी तसल्ली के लिए साथ के साथ चेक कर लेते हैं, और इसको चेक करने का तरीका भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों ने सिंपली यहाँ पर अपने मल्टीमीटर को बजर मोड पर ही सिलेक्ट कर लेना है। देखिए यहाँ पर बीप हमारी यहाँ पर बज रही है, और मैग्नेट्रॉन को चेक करने का ना सिंपली तरीका बस यही है कि इसकी ना यहाँ पर ये दो प्रोप्स निकली हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं 2 टर्मिनल इसके यहाँ पर निकले हुए हैं। इसकी यहाँ पर जो आप लोग की ये होगी ना
यहाँ पर मल्टीमीटर की दोनों प्रॉप्स, इसको आप लोगों ने इसके दोनों टर्मिनल पर यहाँ पर टच करवाना है। तो यहाँ पर इसके अंदर से बीप की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है। देखें यहाँ पर रीडिंग भी शो हो रही है और बीप की आवाज़ भी आ रही है, क्योंकि इसके अंदर एक कॉइल लगा होता है और कॉइल तो आपस में जुड़ा हुआ होता है, तो इस वजह से इसके अंदर से बीप की आवाज़ आनी चाहिए और रीडिंग भी शो होनी चाहिए। देखें आप लोग के सामने रीडिंग भी शो हो रही है और यहाँ पर बीप की आवाज़ भी आ रही है। जबकि जो इसका कैपेसिटर था ना, वो इसका उलट था। अगर कैपेसिटर के अंदर से बीप की आवाज़ आती है तो कैपेसिटर ख़राब होगा, यानी कि वो ख़राब वाला कैपेसिटर। और अगर कैपेसिटर के अंदर से बीप की आवाज़ नहीं आती तो फिर कैपेसिटर ठीक है। लेकिन इसके मैग्नेट्रॉन के अंदर इसका उलट है, मैग्नेट्रॉन के अंदर बीप की आवाज़ आनी चाहिए तो ये ठीक है, अगर बीप की आवाज़ नहीं आती तो फिर ये ख़राब है। और एक तो आप लोगों ने यहाँ पर इस तरीके से इसको चेक करना है कि दोनों प्रॉब्स आप लोगों ने इसके दोनों टर्मिनल पर लगानी है, बीप की आवाज़ आनी चाहिए और इसकी रीडिंग भी शो हो रही है। दूसरा तरीका ये है कि आप लोगों ने एक प्रॉप को किसी भी एक टर्मिनल के ऊपर लगाना है और दूसरी प्रॉप आप लोगों ने इसकी बॉडी के ऊपर टच करवाना है। तो बॉडी के ऊपर अगर टच करवाने से इसके अंदर से बीप की आवाज़ आती है या फिर इसके अंदर रीडिंग शो होती है, तो इसका मतलब ये होगा कि मैग्नेट्रॉन आप लोगों का ख़राब होगा। तो मैं यहाँ पर देखें बॉडी के ऊपर टच करवा रहा हूँ, कोई बीप की आवाज़ नहीं आ रही। दूसरे यहाँ पर टर्मिनल पर लगाता हूँ तब भी बीप की आवाज़ नहीं आ रही। अगर बीप की आवाज़ आ जाती इसका मतलब ये था कि इसका जो अंदर का कॉइल है ना वो शॉर्ट हो गया है उसकी बॉडी के साथ। तो ये हमारा यहाँ पर जो मैग्नेट्रॉन है ना बिल्कुल ठीक है, बॉडी के साथ कोई यहाँ पर बीप नहीं आ रही और दोनों आपस में टच करवाएं तो तब भी बीप आ रही है। तो यानी कि मैग्नेट्रॉन आप लोग का यहाँ पर ये बिल्कुल ठीक है। तो तसल्ली के लिए हम लोग ने यहाँ पर इसके मैग्नेट्रॉन को भी चेक कर लिया है कि बाद में मैग्नेट्रॉन ख़राब ना निकल आता। अब हम लोग यहाँ पर सिंपली इसके कैपेसिटर को चेंज करेंगे तो फिर हमारा माइक्रोवेव ऑन, यानी कि ये खाना गर्म करना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पर इसकी तारों को इसके अंदर इंसर्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसके अंदर डायोड का लगा लेते हैं। इसके अंदर यहाँ पर ये होता है इसका हाई वोल्टेज डायोड, तो इसको मैं यहाँ पर इसके एक टर्मिनल के ऊपर लगा देता हूँ और यहाँ पर ये जो ट्रांसफार्मर की दूसरी तार है वो भी इसी के ही टर्मिनल के अंदर सिंपली यहाँ पर लगेगी। इसको भी मैं यहाँ पर इसके अंदर इंसर्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर हमारे पास ये जो वाली तार है ना, जो फ्यूज़ की तार है, वो यहाँ पर इसके दूसरे टर्मिनल के ऊपर लगेगी। इसको भी सिंपली मैं यहाँ पर इसके अंदर इंसर्ट कर लेता हूँ। तो आप लोगों ने भी यहाँ पर अच्छे तरीके से इन तारों को लगाना है, कोई ढीला आप लोगों ने इसको यहाँ पर नहीं छोड़ना। देखिए यहाँ पर तमाम तारें मैंने यहाँ पर इसके अंदर जो है ना सिंपली इंसर्ट कर दी हैं। अब हम लोग यहाँ पर जो है ना इसके अंदर ये वाली पतरी लगाएंगे और इस वाले यहाँ पर नए वाले कैपेसिटर को इसके अंदर सिंपली इंसर्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ पर जल्दी से जो है ना इसकी पतरी को इसके अंदर लगाकर इसके पेच लगाकर ना इसको अच्छे तरीके से सिंपली यहाँ पर बंद कर देता हूँ। अब देखें दोस्तों, मैंने यहाँ पर इसके अंदर जो कैपेसिटर है ना सिंपली इसके अंदर फिक्स कर दिया है और इसकी तारें भी वगैरह लगाकर मुकम्मल इसके अंदर कैपेसिटर को मैंने फिक्स कर दिया है। अब हम लोग यहाँ पर इसके मैग्नेट्रॉन की तारें इसके अंदर इंसर्ट कर लेते हैं। तो इसके यहाँ पर जो इसके सिंपली यहाँ पर जो कैपेसिटर से तार निकल रही है ना वो यहाँ पर इसके इस वाले टर्मिनल पर लगेगी और जो सिंपली यहाँ पर हमारे पास ट्रांसफार्मर की तार आ रही है वो इसके दूसरे टर्मिनल के ऊपर लगेगी। तो ये भी मैंने यहाँ पर सिंपली इसको दोनों तारों को इसके अंदर इंसर्ट कर दिया है। इसके दोनों टर्मिनल के अंदर कैपेसिटर भी हम लोग यहाँ पर इसके अंदर सिंपली लगा चुके हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर सिंपली दो ही काम किए हैं आप लोगों के सामने ही। एक तो इसका ये फ्यूज़ ख़राब था, हम लोगों ने इसको रिप्लेस किया, नया फ्यूज़ इसके अंदर डाल दिया। दूसरा इसका यहाँ पर जो है ना कैपेसिटर, जो इसका हाई वोल्टेज कैपेसिटर होता है ये ख़राब था, ये भी हम लोगों ने यहाँ पर इसके अंदर लगा दिया है नया। तो अब हम लोग यहाँ पर इसको चेक कर लेते हैं और मैंने आप लोगों के सामने इसके मैग्नेट्रॉन को भी चेक कर लिया है कि मैग्नेट्रॉन इसका बिल्कुल ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पर जो ये ओवन है ना ये बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पर इसको टेस्ट कर लेते हैं ये पानी गर्म करेगा या नहीं। तो सिंपली मैं यहाँ पर इसको सीधा करके ना इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस ओवन के अंदर जितने भी फॉल्ट आए हुए थे ना तमाम के तमाम हम लोगों ने यहाँ पर उनको सॉल्व कर दिया है, उनको फिक्स कर दिया है। अब ये जो ओवन है ना ये हमारा वर्क करना चाहिए, ये खाना गर्म करना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पर इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको खोल लेता हूँ और सिंपली हम लोग यहाँ पर दोबारा से इसके अंदर जो है ना वो पानी ही रखकर चेक कर लेते हैं। देखें पानी अभी हमारा यहाँ पर बिल्कुल ही ठंडा है। तो अब मैं यहाँ पर इसको पानी इसके अंदर इंसर्ट कर देता हूँ और हम लोग यहाँ पर इसको बंद कर देते हैं। अब सिंपली मैं यहाँ पर इसको प्लग इन कर लेता हूँ और बिजली के अंदर इसके बटन को ऑन कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसके बटन को ऑन कर दिया है। अब सिंपली मैं यहाँ पर इस ओवन को ऑन कर लेता हूँ। देखें आप लोगों के सामने ओवन हमारा यहाँ पर ऑन हो चुका है। अब सिंपली दोस्तों यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि अब हमारा यहाँ पर पानी गर्म होता है या नहीं। तो आप लोगों के सामने कि यहाँ पर इसका फ्यूज़ ख़राब था, हम लोगों ने यहाँ पर फ्यूज़ को रिप्लेस किया। फिर हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि इसका कैपेसिटर ख़राब था, हम लोगों ने यहाँ पर कैपेसिटर को भी रिप्लेस कर दिया और मैग्नेट्रॉन को भी हम लोगों ने यहाँ पर इसको फिजिकली अच्छे तरीके से चेक किया। तो इसका मैग्नेट्रॉन बिल्कुल ठीक था। अगर उसके अंदर कोई फॉल्ट आता है ना फिर हम लोग उसको भी रिप्लेस करते या फिर उसको ठीक करते।
तो इसके अंदर जितनी भी प्रॉब्लम थी ना वो तमाम की तमाम हम लोगों ने यहाँ पर आप लोगों के सामने सॉल्व कर दी हैं। अब हमारा ये पानी गर्म होना चाहिए, तो ये ओवन हमारा यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर तकरीबन काफ़ी देर हो चुकी है। अब सिंपली दोस्तों मैं यहाँ पर जो है ना वो बटन को इसके ऑफ़ कर देता हूँ। चले 2-4 सेकंड हम लोग यहाँ पर और वेट कर लेते हैं कि पानी हमारा ज़्यादा गर्म हो जाए, ताकि पता लगे कि पानी गर्म हुआ भी है या नहीं। अब यहाँ पर जो है ना वो तकरीबन 1 मिनट हो चुका है। सिंपली मैं यहाँ पर इसको ऑफ़ कर देता हूँ। अब हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं पानी हमारा यहाँ पर गर्म हुआ है या नहीं। तो मैं यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो हमारा पानी है ना वो काफ़ी हद तक गर्म हो चुका है, क्योंकि मैंने यहाँ पर जिसको जो है ना तकरीबन 1 मिनट तक मैंने इसको यहाँ पर चला कर रखा। और आप लोग देख सकते हैं पानी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा, इसका जो पानी था ना वो सूख चुका है। मैं आप लोग को यहाँ पर चेक करा देता हूँ, इसके अंदर से भाप भी वगैरह निकल रही होगी। तो पानी जो है ना इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो गर्म हो चुका है। आप लोगों ने देखा होगा मैंने यहाँ पर इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी रखा था, तो पानी जो है ना वो काफ़ी हद तक सूख चुका है, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी हमें यहाँ पर इसके पानी को रखे हुए। तो पानी काफ़ी हद तक सूख चुका है। मैं यहाँ पर ना थोड़ा ज़्यादा पानी रख लेता हूँ, ताकि हम लोगों को यहाँ पर ज़्यादा बेहतर अंदाज में नज़र आ सके। तो यहाँ पर मेरे पास ये कटोरी के अंदर सिंपली यहाँ पर पानी है। इस वाले पानी को सिंपली मैं यहाँ पर इसके अंदर इसको रख देता हूँ। अब हम लोग यहाँ पर ज़्यादा अच्छे तरीके से चेक कर पाएंगे पानी हमारा यहाँ पर गर्म होता है या नहीं, क्योंकि पानी तो हमारा यहाँ पर गर्म हो चुका है। मैं यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि वाकई ही पानी हमारे यहाँ पर गर्म हुआ है और ओवन हमारे यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो चुका है। क्योंकि अब थोड़ा सा भी पानी ज़्यादा गर्म होएगा ना तो पानी के अंदर से भाप वगैरह निकलेगी, तो पता लग जाएगा पानी हमारा यहाँ पर गर्म हो चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग बिल्कुल ही आसानी के साथ ना यहाँ पर अपने ओवन को खुद से घर में रिपेयर कर सकते हैं। इसके अंदर ना बेसिकली यहाँ पर 2-4 चीज़ें होती हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं ना बस वो ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप लोग के यहाँ पर जो है ना वो चीज़ें इसका वर्क नहीं कर पाती। ओवन वर्क नहीं कर रहा था आप लोगों के सामने की। तो यहाँ पर इसका फ्यूज़ ख़राब था, हम लोगों ने फ्यूज़ को चेंज किया। कैपेसिटर ख़राब था, कैपेसिटर चेंज किया। हो सकता है आप लोगों के केस में मैग्नेट्रॉन ख़राब हो, तो फिर आप लोगों को मैग्नेट्रॉन इसका चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है ना वो काफ़ी देर हो चुकी है। हम लोग यहाँ पर अब चेक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा ना ज़्यादा गर्म पानी कर लेता हूँ, ताकि वाकई पता लगे पानी गर्म हो चुका है। अब देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 मिनट तक यहाँ पर पानी को गर्म कर लिया है। अब सिंपली मैंने यहाँ पर इसको ऑफ़ कर दिया है। अब हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं। देखिए आप लोग के सामने यहाँ पर पानी के अंदर बुलबुले उठ रखे हैं, यानी कि पानी को मैंने जानबूझकर ज़्यादा गर्म किया, ताकि आप लोग को यहाँ पर नज़र आ सके कि पानी हमारा यहाँ पर जो है ना वो गर्म हो चुका है और हमारा ओवन यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो मैंने यहाँ पर पानी को इसके अंदर रख लिया है। देखें आप लोग को यहाँ पर ये भाप उड़ती हुई नज़र आ रही होगी। तो पानी हमारा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ गर्म हो चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने आप लोगों को यहाँ पर जानबूझकर पानी को ज़्यादा गर्म किया, ताकि आप लोग को पता लग जाए कि ओवन हमारा यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो चुका है। आप लोग को सिंपली यहाँ पर भाप उड़ती हुई इसकी नज़र आ रही होगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग बिल्कुल ही आसानी के साथ अपने ओवन को अपने घर में खुद से रिपेयर कर सकते हैं। इसका मुकम्मल तरीक़ेकार आज के इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोग को समझा दिया है। बेसिकली मैंने आप लोग को यही बताया है कि आप लोग के ओवन के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, अगर वो ख़राब हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है आप लोग का ओवन वर्क करना बंद कर देता है। तो अगर आप लोग उनको ठीक कर देंगे, उनको रिप्लेस कर देंगे, तो आप लोग अपने घर में अपने ओवन को खुद से घर में रिपेयर कर सकते हैं। तो अब सिंपली दोस्तों हम लोग यहाँ पर जो है ना ऐसा करते हैं, पानी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका है, मैं इसको साइड पर रख देता हूँ। अब हम लोग यहाँ पर इस ओवन को बंद कर देंगे। सिंपली आप लोगों ने जैसे खोला था ना आप लोगों ने कवर इसके ऊपर लगाकर वापस से आप लोगों ने पेच लगा देने हैं, तो आप लोग का जो ओवन है ना वो बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप लोग के घर में आप लोग का ओवन ख़राब हो जाए, तो इसको आप लोग अपने घर में खुद से रिपेयर करके अपना वक्त और पैसे दोनों आसानी से बचा सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। दीजिए मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।